बार बार आपके मंचों पर बहुत सारे नेता बीजेपी कांग्रेस के भी रहे होंगे जब आपने कविताएं की हैं, तो वो कल जिनके हाथ में आप फूल देकर आए थे, आज उनके हाथ के पत्थर क्यों तलाश में? कुछ तो वजह नहीं होगी। निश्चित रूप से, क्योंकि उनको लगता है ना पद्मश्री मांग रहा है, न सम्मान मांग रहा है, न लाल बत्ती मांग रहा है। मैं तो आपके चैनल पर साफ कह रहा हूं, दोनों पार्टियों का, खासकर एक जो महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी पार्टी है उसके तो सारे वरिष्ठ नेता संपर्क में रहते हैं मेरे। राज्यसभा ले लो, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाओ, लाल बत्ती ले लो। इस देश में लगभग 2 दर्जन कवि और साहित्यकार ऐसे हैं जो लाल बत्ती में घूम रहे हैं। दिल्ली प्रदेश में एक बड़े कवि हास्य के लाल बत्ती में घूम रहे हैं, एक हरियाणा की अकादमी के उपाध्यक्ष लाल बत्ती में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन लाल बत्ती में घूम रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, या तो मैं इन लाल बत्तियों को लेकर, इन पद्मश्रियों को लेकर लोगों की दलाली करके कुछ करोड़ कमा के अपना बौद्धिक बधियाकरण करा लूं, या मैं चोर को चोर बनना। तो मैं तो कबीर हूं, घर फूंक चुका हूं, नौकरी छोड़ चुका हूं, कवि सम्मेलनों की चिंता नहीं है। तो हम कभी उन ईमानदार लोगों का नाम क्यों नहीं लेते? कभी आपने इस बात का खुलासा नहीं किया भाई वो नेता है वो ईमानदार है? आप हमेशा कहते हैं वो बेईमान है। मैं आपसे बता रहा हूं, गडकरी जी की सारी फाइल भाजपा के लोगों ने दी। सलमान खुर्शीद की, रॉबर्ट वाड्रा की जितनी फाइलें थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस के लीडर्स ने दी। अब क्या मैं उनकी नौकरी खत्म करा दूं? बेचारे ईमानदार लोग हैं, परेशान थे अपने। तो जो आपके साथ है वो ईमानदार है, जो आपके साथ नहीं, जो आदमी अगर कांग्रेस में रह रहा है, कांग्रेस का व्यक्ति है, और उसको लगा कि यार जिया जी ने बहुत लूट रखा है, वो फाइल दे गया, उसने कहा साहब ये आप एक्सपोज करिए, हम तो कर नहीं सकते। और हमने भाजपा वालों को दी थी, उन्होंने की नहीं, 2 साल से उनके पास पड़ी हुई थी। हमने कई चैनलों को दी, उन्होंने खबर नहीं चलाई, आप करिए, हमने कर दी। और मैं आके बताऊं कि कांग्रेस के फलाने जी केंद्रीय मंत्री जो है वो दे गए इस फाइल। आपकी पार्टी में भी 2 लोग तो आप बदल चुके हैं, आरोप लगे थे कुछ, आपने 2 लोगों को बदला। अभी भी कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं। बार बार कहती रही कि आम आदमी पार्टी, हम आम आदमी की पार्टी हैं। अचानक से पैसे वालों की उसमें एंट्री आती है। क्या आप भी चुनाव जीतने के लिए चाहते हैं कि ऐसे लोग जुड़े, क्योंकि चुनाव में जरूरत पड़ेगी? नहीं, 2 अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल तो यह कि 2 लोगों की टिकट क्यों बदले? नहीं, वो तो भ्रष्टाचारी थे, आपने कहा कि हम इसलिए हटा दिए। नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, हमने एफिडेविट भरवाया था, उन्होंने एफिडेविट में जानकारी नहीं दी थी, और हमने वो बात लोगों में छोड़ रखी थी कि 1 महीना दे रहे हैं, किसी के खिलाफ आरोप हो तो बता दें। लोगों ने आरोप लाके दिए, लेकिन 1 महीने के बाद लाके दिए। जब उनका टिकट फाइनल हो गया, हमने उनके बुलाकर पूछा, वो संतोषजनक उत्तर ना दे पाए, हमने टिकट काट दिए। इससे बढ़िया क्या हो सकता था? ये तो सर्वश्रेष्ठ काम है जो देश की कोई पार्टी नहीं करती, कि अगर आपको लिख के, हम आज भी कह रहे हैं 70 के 70 टिकट में चुनाव से पहले दिन भी अगर किसी के खिलाफ आप हीनियस अपराध का मुकदमा ला देंगे। लेकिन चुनाव के बाद सर? नहीं, चुनाव से पहले ही काट दे, चुनाव के बाद तो हम पार्टी तो निकाल ही देंगे। कुछ राज ऐसे होते हैं जो बाद में खुलते हैं। नहीं, पहले ही खुलते हैं। हर राज, कुछ राज पर्दे में रह जाते तो बाद में निकल जाएंगे। अब आप लेकिन वो तो चुनाव तो जीत ही जाएंगे। तो हम तो आज भी कह रहे हैं, जनता को छोड़ा है, बताएगा कौन? जनता ही तो बताएगी। जनता में छोड़ा है, नेट पे छोड़ा है, मीडिया में छोड़ा है, आपके माध्यम से कह रहे हैं ढूंढ के ला दो किसी के खिलाफ कुछ, जिसके खिलाफ ढूंढ के ला दोगे उसको निकाल देंगे बाहर। अब 10% उन अमीर प्रत्याशियों की अगर हम बात, मैं बहुत अमीर हूं और आप भी बहुत अमीर हैं, आप बड़ी महंगी घड़ी पहने हुए हैं, पर मैं ये कैसे मानूं कि आप डकैत हैं? मैं ये कैसे मानूं कि मैंने इसकी स्प्रे की घड़ी पहन रखी है तो मैं डकैत हूं? मैं लाखों रुपए का इनकम टैक्स देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने 3 लाख रुपए का प्लॉट जो है सरकारी एजेंसी से आवेदन करके 1991 में लिया जब वो नौकरी में आए। उसमें कुछ पैसे दिए, 50-60 हजार, बाकी किस्त में कटे। नोएडा गुड़गांव जिस तेजी के साथ बढ़ा है, वो प्लॉट अब उसकी कीमत बढ़ गया 80-90 लाख रुपए हो गई सेक्टर रेट के हिसाब से। तो अरविंद केजरीवाल करोड़पति हो गए। एक चैनल ने चलाया करोड़पति केजरीवाल। किनको बता रहे हैं? लहर की प्यास पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। मैं भी कविता सुनाता हूं लाखों रुपए लेके, रात को 2 लाख रुपए लेके कविता सुनाता हूं, लेके आता हूं, टैक्स देता हूं, टैक्स बढ़ता हूं। टैक्स की रेड मार चुकी है आपकी सरकार। इस केंद्र की सरकार 28 तारीख को अनशन समाप्त हुआ, 30 तारीख को मेरे घर इनकम टैक्स आ गई, उसे कुछ मिल गया। मैं फिर कह रहा हूं रोज भेज दो। लेकिन जब हम पूछते हैं कि जीजा जी आप बताओ 1 लाख रुपए थे 350 करोड़ कैसे हो गए, बोले आप बदतमीज हैं। जब हम कहते हैं गडकरी जी आप बताओ कि ये जमीन कैसे खा गए आप 165 करोड़ रुपए की, तो आप बदतमीज। इस बार काउंटिंग करें। कुमार जी, एक और अफवाह मान लें या सच्चाई है वो तो आप ही बता पाएंगे। एक ये चल रहा है कि अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में प्रचार करेंगे, कि कोई भी पार्टी है, क्योंकि ये अन्ना ने कहा है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, XYZ पार्टी हो, वो उनके खिलाफ प्रचार करेंगे कि आप वोट ना दें। उसमें अब नहीं, ऐसी बातें चल रही हैं। अब ये कितनी सच है, कितनी हकीकत है, आप बताएं। देखिए, अन्ना एक बहुत समादृत व्यक्ति हैं, इस आंदोलन के जनक हैं, उनकी ऊर्जा से आंदोलन पैदा हुआ है। अन्ना ने कहा था पार्टी बनानी है, सबने देखा था टेलीविजन पर, देश तैयार हो गया। 2 महीने बाद अन्ना को लगा कि आप लोग कीचड़ में सन जाओगे, गंदे हो जाओगे, छवि खराब हो जाएगी, और हुआ। मुझ जैसे आदमी ने कभी गाली नहीं खाई थी। मैं तो मोहब्बत का शायर था, आप भी प्रोग्राम करते थे वैलेंटाइन डे पे मेरे साथ। लेकिन पिछले 2 साल में, 1 साल में मैंने बहुत गालियां खाई। भाजपा से खूब गालियां आती हैं, धमकियां खूब आती हैं। अभी IB की रिपोर्ट आई है कि जो आपने सबने देखा है कि हमारे 3 नेताओं में, जिनमें मैं भी सम्मिलित हूं, उनकी जान को खतरा है। अभी आप मेरे घर में आए, आपने कोई देखी, कोई स्थिति थी? आपको तो पहचानते थे, बाकी को तो पहचानते नहीं थे। आइए बैठिए, इंटरव्यू लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि अन्ना क्या करेंगे वो अन्ना पर निर्भर है। लेकिन अन्ना को हम चाहते हैं कि अन्ना दिल्ली आए और अन्ना गली गली सभा करके ये कहें कि चोरों को, भ्रष्टाचारियों को वोट मत दीजिए। नहीं, अगर अन्ना तमाम पार्टियों के खिलाफ करते हैं कि किसी को भी वोट मत दो, उसमें अब आप भी आती है, तो आपकी किसको देंगे?
वोट ही मत, अन्ना तो कहते हैं कि आपको वोट ही नहीं देंगे तभी ये स्थितियां बदलेंगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, मैंने आज तक अन्ना का ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना। अन्ना खुद वोट डालते हैं, अन्ना वोट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि अन्ना हजारे जी आए, मैं उनसे बात भी कर रहा हूं, मैं बात करूंगा अभी, मैं जाऊंगा अभी और उनसे कहूंगा कि आप बिल्कुल ना मांगे वोट। हालांकि अन्ना का जो लास्ट इंटरव्यू आया है उसमें भी यही आया है कि मैं अरविंद के लिए तो समर्थन करता हूं, अरविंद बहुत अच्छे हैं, पार्टी का मुझे पता नहीं है और अरविंद भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं मैं जिस पे जा रहा हूं। 5 दिन पुराना। इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस देश के एक लोकप्रिय नेता है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि अगर तीनों लोग खड़े हो, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, तो अरविंद दूसरे नंबर पर जरूर रहेंगे, राहुल गांधी नहीं आ सकते। नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले से यहां तक पहुंचे। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक बहुत खूबसूरत राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि उन्होंने भी अपने घर में अपनी दादी को मरते देखा है, अपने पिता को मरते देखा है और उन्हें भी धमकियां मिलती हैं, तो उन्होंने भी कुर्बानी तो उनके परिवार ने भी खूब। तो उसके लिए हम क्या करें? आपने भिंडरावाले पैदा किए, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भस्मासुर पैदा किया, उसके आग में दादी जी जल गई, हमें भी दुख है। आपने लिट्टे पैदा किया, प्रभाकरण पैदा किया दक्षिण में अपना अस्तित्व जमाने के लिए कांग्रेस का, प्रभाकरण ने आपको मार दिया, हम क्या करें? राहुल गांधी ने कहा मेरी जान को खतरा है, उनकी जान को खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दादी जी और पिताजी पे हमला इसलिए हो कि उन्होंने कुछ किया था, तुमने तो कुछ किया ही नहीं 9 साल में, तुम्हें कौन मारेगा? तुम अगर किसी के लिए खतरा हो मिस्टर राहुल गांधी तो केवल कांग्रेस के लिए हो, इस देश के आम नागरिक को इतनी किसी। और दूसरे कहीं राहुल गांधी ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि 2000 लोगों की फोर्स के बाद भी अपनी मम्मी के शासित प्रदेश भारत में वो असुरक्षित है। जब राहुल गांधी असुरक्षित है, जो कह रहे हैं मुझ पर हमला हो सकता है, तो मेरी और आपकी क्या भी साथ है? ऐसा प्रधानमंत्री क्यों चुने? नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है, ये अच्छी बात है कि एक पीछे बिल्कुल खड़ा हुआ एक कार्यकर्ता अगर आगे तक आया है तो ये बहुत शुभ संकेत है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी मानने की बात है कि नरेंद्र भाई मोदी की जितनी सभाएं होती, जितने भाषण होते हैं, मैं तो उनका प्रशंसक भी हूं और वो मेरे प्रशंसक भी हैं। हम दोनों में मैत्री भी है, मैं उन्हें एक बड़े भाई जैसा सम्मान देता हूं, वो मुझे एक छोटे भाई जैसा अनुराग भी देते हैं। लेकिन उनके पास कोई ठोस प्रोग्राम इस करप्शन से लड़ने का नहीं है। मैनरिज्म से देश नहीं चलता। मैनरिज्म तो अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत अच्छा था, लेकिन करप्शन उसके बाद से लगातार बढ़ा है ना। उसके समय भी हमें पाकिस्तान का बदतमीजियां झेलनी पड़ी है ना, मुशर्रफ झेलना पड़ा है ना हमें, उनके समय भी खरीद फरोख्त हुई है ना, रक्षा सौदियों में दलाली हमने देखी है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमने कैमरे पे पैसा लेते हुए देखा है ना, रक्षा मंत्री के घर में रहने वाली एक महिला हिसाब किताब करती देखी है ना। तो क्या हुआ? एक आदमी से क्या होगा? काश कि नरेंद्र भाई मोदी ये कहें, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि 1250 करोड़ रुपए बीजेपी के जो हैं, इनमें 83% जो हमें पता नहीं है, हम राष्ट्र की संपत्ति को देते हैं, हम 1 रुपया तब लेंगे जब पहले पता होगा कि कौन दे रहा है। काश कि वो ये कहें कि हम आरटीआई के अंदर आएंगे। काश कि वो ये कहें कि किसी भी हीनियस क्राइम का अपराध होगा तो असेंबली, पार्षद और लोकसभा किसी में कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाबू भाई बोकाडिया को बिठाकर, रादडिया को बिठाकर, लेकिन देखिए कुछ तो बदलाव हो रहा है। देखिए ये आप भी मानेंगे, कानून कुछ तो, राइट टू रिजेक्ट काउंट नहीं हो रहा तो क्या का बदलाव है? काउंट ठीक है। देखिए देखिए हम तो खुद कह रहे हैं कि विमर्श बदला हमने, आपने नहीं, उससे पहले भी हो रहे थे, यहां आपके कारण ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ और चीजें हुई हैं कि जो चाहे तमाम हम उनकी बात कर लें कानूनों की, अब अगर आपके ऊपर कोई अपराध सिद्ध होता है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हुए हैं बदलाव हुए हैं। जब भले ही आप राहुल गांधी से कहीं ना कहीं किसी तरह का कहें कि एक मैत्री ना रखते हो, लेकिन अगर वो अध्यादेश फाड़ते हैं राहुल गांधी मेरे लिए महत्व नहीं रखते ना। राहुल देखिए, आप मेरे इतने पुराने मित्र हैं, मैं आपके चैनल आता रहता हूं, आपको मेरे पिताजी का नाम पता है क्या? आपको अरविंद केजरीवाल के पिताजी का नाम क्या पता है? आपको नरेंद्र मोदी के पिताजी का नाम पता है क्या? वो तो अगर पूरा नाम कोई ना बोले, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो पता ही नहीं चलेगा कि वो श्री दामोदर दास मोदी के बेटे हैं। राहुल गांधी में से गांधी काट दो तो कहां है वो खुद क्या है? तो मैं लोकतंत्र में जी रहा हूं 67 साल बाद, और आप मुझे कहानी सुना रहे हैं कि मेरी दादी मर गई थी, मेरे पिताजी मर गए थे। अच्छा, मेरी बड़ी सहानुभूति है, गले मिलकर रो लो आप, मैं भी रो लूंगा थोड़ी देर आपके साथ, कंधा सहला लूंगा, पर वोट क्यों दे दूंगा भाई? आप फैमिली एल्बम लेके बाहर अब हटाइए, अब मैनिफेस्टो लेके निकलिए कि भाई इस देश में मैनिफेस्टो अभी आपका भी आना बाकी है। हमारा तो गली गली बनना है, हमारा तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी बनना है। मैं 12 साल की उम्र के बाद गढ़गंगा गया अपने माँ बाप के साथ, तो मेरे पिताजी ने कहा लाइन में लग जाओ, यहाँ से टिकट मिलेगी, हमारे साथ आगे लग जाओ। तो मैंने कहा टिकट क्यों लूंगा? बोले तुम 12 साल से बड़े हो गए हो, अब ट्रेन में तुम्हारा टिकट लगेगा। 12 साल से बड़े होने पर मेरा टिकट लगता है, वो 44 साल के हो गए, वो अपना टिकट ही लेके नहीं चलना है, पापा का टिकट लेके चलना है, कभी दादी का टिकट लेके चलना है। भाई अपना टिकट लीजिए। चलिए, अब कहें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर गुजर चुका है, तो जनता के हाथ में फैसला है। मैं फिर भी जाते जाते कहूंगा एक सिंगल लाइन, अगर जनता की हाँ हम इसलिए अच्छे हैं और हमें इसलिए वोट दीजिए, दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जनता ये सोचती है कि मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि तू दूर जाके रोया। बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल वोट मत दीजिए, आम आदमी पार्टी के लिए वोट मत दीजिए। वोट देनी तो अपने लिए दीजिए, स्वयं के लिए दीजिए। आपको लगता हो कि इस देश में बिना कानून के जैसा चल रहा है, ऐसी दोनों पार्टियां दिल्ली ठीक चला लेंगी, देश ठीक चला लेंगी, इनको वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि 5 कानून बनाने वाले लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, मनीष सिसोदिया जैसे लोग शायद कुछ बदलेंगे, तो 1 महीने की सरकार मांग रहे हैं, वो इस्तीफा तो उन्होंने 1 महीने बाद का रखी रखा है, कानून पास ना करें तो उनको वोट दीजिए। और खासतौर पर युवा जरूर दें, क्योंकि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले
अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो अपनी सरकार खुद बनाइए, खुद चुनिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार जी हमसे बातचीत करने